हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिटियन की पूरी क्लास ने मिलकर लिटियन को मारने के लिए आए हुए उन दोनों कल्टीवेटर्स को मार मार के वहां से भगा दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लिटियन एक मार्केट से होते हुए मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन फैक्टनरी ग्रुप के वो दोनों कल्टीवेटर्स अभी भी लिटियन के ऊपर नजर रखे हुए थे और लिटियन का पीछे करते हुए फैक्टनरी ग्रुप के वो दोनों कल्टीवेटर्स उस मार्केट तक भी आ गए थे, जिस बात का एहसास अब लिटियन को भी हो गया था। इवन लिटियन ने यहाँ पे उन दोनों को छुपते हुए भी देख लिया था और ये देखकर लिटियन सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, मैं जब से अकेडमी से निकला हूँ तब से लेकर अब तक ये दोनों कल्टीवेटर्स इसी तरह से मेरा पीछे कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे इन लोगों के इरादे पता चल जाएंगे, ये लोग आखिर मेरा पीछे कर क्यों रहे हैं। और तभी उनमें से भी एक कल्टीवेटर को एहसास हो गया था कि लिटियन की नजर उनके ऊपर पड़ चुकी है, इसलिए वो कल्टीवेटर अपने साथी को लेकर दोबारा वहाँ से गायब हो गया था। जो देखकर लिटियन जानबूझकर बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया था और वो उसी तरह से अंगड़ाई लेते हुए दोबारा अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी लिटियन के पास एक लड़की गुजरती है जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग ऑरा निकल रहा था। और अभी लिटियन इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की ने अचानक आगे बढ़ते हुए लिटियन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन क्योंकि लिटियन ने पहले ही उस लड़की के किलिंग ऑरा को महसूस कर लिया था, इसलिए लिटियन पहले ही अलर्ट हो गया था। और यहाँ पे लिटियन ने भी काफी तेजी से मूव करते हुए उस लड़की के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। लेकिन उस लड़की की मार्शल आर्ट स्किल वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग थी, इसलिए वो काफी अग्रेसिवली एक के बाद एक लिटियन के ऊपर अटैक्स करने लगी थी। लेकिन अपना ली भी कहाँ कम था, वो न सिर्फ उस लड़की के अटैक से बच रहा था बल्कि उसी के साथ साथ अब उसने उस लड़की के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था। और इवन यहाँ पे लिटियन ने उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए खुद से दूर भी कर दिया था, जो देखकर वो लड़की भी थोड़ी सीरियस हो गई थी। लेकिन वो यहाँ पे कुछ समझ पाती उससे पहले ही लिटियन ने काफी तेजी से दोबारा आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और उन दोनों की यहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट देखकर अब मार्केट के लोग भी वहाँ से डर के मारे भागने लगे थे। लेकिन वो लड़की और लिटियन अभी भी उसी तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। और तभी उस लड़की ने अचानक लिटियन को पुश करते हुए खुद से दूर कर दिया था और उसी के साथ वो वहाँ से भागते हुए एक घर की छत के ऊपर आ गई थी, जहाँ से खड़ी होकर वो लिटियन की तारीफ करते हुए उससे कहती है, लड़के तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अगर तुम एक असली मर्द हो और तुम्हें हिम्मत है तो मेरे पीछे आकर दिखाओ। और ये कहकर वो लड़की काफी तेजी से वहाँ से जाने लगी थी। और क्योंकि यहाँ पे लिटियन भी ये पता करना चाहता था कि आखिर ये लोग हैं कौन और आखिर ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, इसलिए लिटियन भी ये सब पता लगाने के लिए उस लड़की के पीछे पीछे चला गया था। और उस लड़की का पीछा करते करते लिटियन एक काफी सुनसान जगह पे आ गया था, जहाँ पे फैक्टरी ग्रुप का बॉस लिटियन का ही वेट कर रहा था। और वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखकर एक बार तो लिटियन का भी मन बदल गया था कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए। और लिटियन ऐसा करने भी वाला था, पर तभी उस लड़की ने लिटियन के सामने आते हुए उसका रास्ता रोक लिया था और उसी के साथ वो लिटियन को अपने बॉस की तरफ ले जाने लगी थी। और तभी उनमें से एक मास्क वाला आदमी आगे आते हुए कहता है, ब्रदर ली फाइनली तो वापस आ ही गए। ये सुनकर लिटियन को एक झटका लगता है और वो थोड़ा शौक होते हुए उस मास्क वाले आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? मैं तो आज से पहले तुम्हें कभी नहीं मिला, फिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? लेकिन असल में वो ये बात अपने दूसरे मास्क वाले साथी से कर रहा था, क्योंकि उन दोनों का सरनेम ली था और उन दोनों को ली ब्रदर्स कहा जाता था। और तभी फैक्टरी ग्रुप का बॉस, जो कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिख रहा था, वो लिटियन को काफी गौर से देखने लगता है। और अचानक ही उसने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए लिटियन की बॉडी को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था, जिसके बाद वो एक चुटकी बजाते हुए लिटियन को अपने पास बुलाता है। और अपनी बॉडी को इस तरह से किसी और के कंट्रोल में देखकर लिटियन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो शौक होते हुए कहता है, ये तो बॉडी कंट्रोल टेक्निक है, ये बच्चा तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इवन इसने सिर्फ एक चुटकी बजाकर इतनी आसानी से मेरी बॉडी को अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, जरूर ये बॉडी का उसका रिएक्शन रियलिटी में होगा। और इसी के साथ लिटियन की बॉडी वहाँ से धीरे धीरे खुद ब खुद ही आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर वो लड़का लिटियन से कहता है कि तुम हम लोगों को नहीं जानते होगे, पर हम लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ और यहाँ आकर बैठ जाओ। और उस लड़के के ऐसा कहते ही लिटियन ना चाहते हुए भी वहाँ आकर बैठ गया था। और उसी के साथ वो लड़का लिटियन को चाय के एक कप में कुछ लिक्विड डालकर पिलाने लगता है, जो देखकर लिटियन खुद से कहता है, क्या ये मुझे पॉइजन पिलाने के लिए फोर्स कर रहा है? लेकिन लिटियन इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उस लड़के ने जबरदस्ती लिटियन को वो लिक्विड पिला दिया था, जिसके बाद उस लड़के ने लिटियन की बॉडी को दोबारा आजाद कर दिया था। और आजाद होते ही लिटियन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खांसते हुए गुस्से से उस लड़के से कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी इस तरह से मुझे पॉइजन पिलाने की हिम्मत कैसे हुई? लिटियन की ये बात सुनकर वो लड़का यहाँ पे स्माइल करने लगा था। वहीं वो लड़की जो लिटियन को लेकर यहाँ आई थी, उसने भी आगे बढ़कर वो लिक्विड पी लिया था। और वो लिक्विड पीने के बाद वो गुस्से से लिटियन से कहती है कि ये कोई पॉइजन नहीं है, बल्कि ये तो एक काम सिटी है, इसलिए मिस्टर लिटियन आप हमारे ऊपर ये झूठे इल्जाम ना लगाए। और ये कहकर वो लिटियन के ऊपर और गुस्सा कर पाती उससे पहले ही वो लड़का उसे रोकते हुए कहता है, रुको रुको, पहले मुझे खुद को इससे इंट्रोड्यूस करवाने दो। और ये कहकर वो लड़का लिटियन से कहता है, मिस्टर लिटियन मैं फैक्टरी ग्रुप का लीडर हूँ और मेरा सरनेम ली है, और आज मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। और तभी वो दोनों ली ब्रदर्स भी आगे आते हुए कहते हैं, और उसी के साथ हम लोग तुम्हारे साथ अपना प्लान भी डिस्कस करना चाहते हैं। और जब ये बात लिटियन को पता चलती है कि उसके सामने बैठा ये लड़का फैक्टरी ग्रुप का लीडर है, तो लिटियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? तुम कितने साल के हो जो तुम खुद को फैक्टरी ग्रुप का लीडर बता रहे हो? लेकिन लिटियन की ये बात सुनकर उस लड़के को लगता है कि शायद लिटियन उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो लिटियन से कहता है, ब्रदर ली आप वाकई बहुत ज्यादा फनी हो, और हाँ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इस साल मेरी उम्र 60 साल हो जाएगी। और मैं तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैंने अपना एलिमेंट्री स्कूल भी आज से 40 साल पहले ही पूरा कर लिया था। उस लड़के की ये बात सुनकर लिटियन दोबारा चौंकते हुए उससे कहता है, क्या तुम 60 साल के हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर
तुम मुझसे मजाक कर रहे होगे। जिसपे वो लड़का लीटियन से कहता है मिस्टर लीटियन, ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। टियानफेंग सिटी के अंदर ही टियानफेंग सिटी को मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और उस लीडर के ऐसा कहते दोनों ली ब्रदर्स चिल्लाते हुए लीटियन से कहते हैं, तो इसलिए आपको हमारी मदद करनी होगी। जिसपे लीटियन उन्हें रोकते हुए कहता है प्लीज तुम लोग चुप कर जाओ। और ये कहकर लीटियन उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है अब तो ये फ्रॉड गैंग्स वाले बच्चों को भी अपनी गैंग में शामिल करने लगे हैं। और वो ली ब्रदर्स से कहता है तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं एक बच्चे की बातों में आकर तुम लोगों से बेवकूफ बन जाऊंगा। जिसपे वो बच्चा खड़े होते हुए लीटियन से कहता है मिस्टर लीटियन आप बेफिक्र हो जाए, हम कोई फ्रॉड गैंग वाले नहीं है। हमारे वेटनरी ग्रुप की टियानफेंग सिटी के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है और हमारे वेटनरी ग्रुप को एक सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। यहाँ पे वो लड़का फ्लो में खुद ही अपने ग्रुप को फ्रॉड बोल गया था। जिसपे वो दोनों ली ब्रदर्स अपना सर पीटते हुए कहते हैं फ्रॉड नहीं एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिसपे वो लड़का कहता है हाँ वही वाली। जिसपे लीटियन उनसे कहता है तो तुम लोग मुझे यहाँ पे ये सब बताने के लिए लाए हो। जिसपे वो लड़का कहता है नहीं ये तो बस हम फालतू की बहस में पड़ गए, वरना मैंने तो आपके साथ एक बहुत ही सीरियस मैटर डिस्कस करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। जिसपे लीटियन उससे कहता है तुम्हारा मतलब एक सीरियस मीटिंग से है। ओके तो बताओ तुम मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हो। जिसपे वो लड़का लीटियन से कहता है कि तुम्हें यहाँ बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और हमारे मैटर के लिए हमें तुम्हारे जैसे एक पावरफुल पर्सन की जरूरत थी जिसका ताल्लुक टियानफेंग सिटी के लॉर्ड से भी हो, इसलिए हमने इस मैटर को डिस्कस करने के लिए तुम्हें चुना। उस लड़के की ये बात सुनकर लीटियन का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि वो बार बार बस लीटियन से यही बोले जा रहा था। इसलिए लीटियन गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम बातें इधर उधर घुमा रहे हो और अभी तक तुमने एक भी काम की बात नहीं की। मुझे लगता है तुम लोग यहाँ पे बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये कहकर लीटियन उठकर वहाँ से जाने लगा था। जिसपे दोबारा वही लड़की लीटियन को रोकते हुए उससे कहती है मिस्टर लीटियन प्लीज आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब हम लोग कोई भी फालतू बात नहीं करेंगे। उस लड़की की ये बात सुनकर लीटियन भी कुछ सोचते हुए चुपचाप वहाँ से वापस जाकर बैठ गया था। जिसके बाद वो लड़की दोबारा लीटियन की तरफ टी बढ़ाते हुए कहती है मिस्टर लीटियन अगर मैं आपसे सच कहूँ तो अब हमारे लिए अपने वेटनरी ग्रुप को चला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे वेटनरी ग्रुप को फंड्स प्रोवाइड करें। उस लड़की की ये बात सुनकर लीटियन हंसते हुए उससे कहता है ये बात तो मुझे पहले ही समझ आ गई थी कि तुम सभी लोग एक फ्रॉड गैंग के मेंबर हो और तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर लूटने के लिए बुलाया है। जिसपे वो लड़की लीटियन से कहती है नहीं ऐसा नहीं है और मिस्टर लीटियन हमारी ये डील आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि आप अगर हमारे वेटनरी ग्रुप को फंड्स प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग उसके बदले में आपको हाई ग्रेड के एलेक्सेस प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास टियानफेंग सिटी के बेस्ट अल्केमिस्ट मौजूद है और हमारा वेटनरी ग्रुप आपके लिए जो एलेक्सेस तैयार करेगा वो आपको इस टियानफेंग सिटी में कहीं भी नहीं मिलने वाले, इसलिए आपको हमारी इस डील में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला। जिसपे लीटियन उनसे कहता है पर मैं तुम लोगों के साथ डील क्यों करूं। जिसपे वो लड़की आगे बढ़ते हुए गुस्से से लीटियन से कहती है क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, पॉइजनस स्कॉर्पियन मिशनरी ग्रुप, और तुम्हारा पॉइजनस स्कॉर्पियन मिशनरी ग्रुप से निपटने के लिए हमारे वेटनरी ग्रुप का साथ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि मिशनरी ग्रुप टियानफेंग सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है और इस सब में मिशनरी ग्रुप का साथ टियानफेंग सिटी के काफी बड़े बड़े लोग दे रहे हैं और अगर मिशनरी ग्रुप एक बार अपने इरादों में कामयाब हो गया तो उसके बाद टियानफेंग सिटी के अंदर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे का साथ दें तो हो सकते हैं हम लोग मिशनरी ग्रुप को रोक लें। और ये कहकर उस लड़की ने लीटियन के साथ डील करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था, जो देखकर लीटियन भी कुछ सोचते हुए उसके साथ अपना हाथ मिलाते हुए कहता है तुम्हारी इस डील में मुझे बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं तुम लोगों के इस डील के बारे में अच्छे से सोचूंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा और तब तक अगर तुम लोगों को कोई जरूरी काम हो तो तुम लोग दोबारा मुझसे रब्ता कर सकते हो। और ये कहते हुए लीटियन काफी तेजी से वहाँ से भाग गया था, जो देखकर उन ली ब्रदर्स में से एक कहता है प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है क्या ब्रदर ली हमारे साथ कोऑपरेट करते हुए हमारी इस डील को मानेंगे। अब से मैं ली ब्रदर्स को चू ब्रदर्स कहूंगा। जिसपे वो प्रेसिडेंट कहता है कि तुम लोग फिक्र ना करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर लीटियन हमारी इस डील को मान जाएंगे और अगर वो ना भी माना तो हम लोग उसे दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर लीटियन जैसा पावरफुल पर्सन हमारे वेटनरी ग्रुप के साथ मिल गया तो हमारे वेटनरी ग्रुप की पावर अनलिमिटेड हो जाएगी। जिसपे वो लड़की थोड़ा मायूस होते हुए अपने लीडर से पूछती है कि क्या मैंने लीटियन को पॉइजनस मिशनरी ग्रुप के बारे में बताकर सही किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे ये सब बताकर गलती कर दी। जिसपे वो प्रेसिडेंट उस लड़की से कहते नहीं तुमने कुछ गलत नहीं किया, ये बात तो उसे एक न एक दिन वैसे भी पता चलने ही वाली थी क्योंकि बहुत जल्द टियानफेंग सिटी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे टियानफेंग सिटी का कोई भी पर्सन चाह कर भी नहीं भाग पाएगा। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब यहाँ से इस सीरीज की स्टोरी और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।